यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लगभग यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 टू द पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x का स्क्वायर dx। देखिए 2 2 जा 4, वापस से ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर x। यहाँ से 10 स्क्वायर x की वैल्यू निकालो, कितनी निकल जाएगी आपकी, सेक स्क्वायर x माइनस 1 निकल जाएगी। अब ये जो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकली सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे आप पुट कर दीजिए। तो हम पुट कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, केवल इसके स्थान पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और आपके 10 स्क्वायर एक्स को हम एज इट इज आपका रख देंगे। ओके, अब 10 स्क्वायर एक्स का इंटू करा दो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस आपके 10 स्क्वायर एक्स का हम अलग से इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई। अब यहां पर देखिए इस इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना है कि क्या होगा इनका मान। तो यहां पर हम एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं, और वो प्रतिस्थापन क्या है, वो प्रतिस्थापन ये है कि हम 10x को किसके इज इक्वल्स टू में मान लेते हैं t, 10x इज इक्वल्स टू t, ये हमने मान लिया। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और इसका कितना हो जाएगा dt बाय dx। यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लो, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब बात आती है ये जो हमने माने हैं वो इसके लिए माने हैं, इसके लिए माने हैं, तो मैं बता देता हूँ ये हमने माने केवल और केवल इसके लिए। बात समझ में आ रही है, इसके लिए हमने नहीं माने हैं। तो ये वाला सेक स्क्वायर एक्स और ये dx ये मिलकर आपस में किसके बराबर रखते हैं, dt के बराबर वैल्यू रखते हैं, तो मैं dt रख दूंगा। उसके बाद 10 स्क्वायर एक्स, 10x बराबर कितना है t, 10 स्क्वायर एक्स मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम dt हो जाएगा। उसके बाद माइनस का, अब 10 स्क्वायर एक्स, इसके लिए क्या करें, देखिए 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से, 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है टी क्यूब अपॉन 3 माइनस का, इसको अब हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार कर लेंगे आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका 10x होता है, बिल्कुल सही सोचा आपने। फिर माइनस का 1 dx कितना हो जाएगा आपका माइनस का x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का c आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था किसके टर्म में दिया होता है, x के टर्म में, तो वैल्यू भी हमें x के टर्म में निकालनी होगी। तो इस t के स्थान पे मैं क्या लिख देता हूँ x, तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब x डिवाइड बाय 3, माइनस का अंदर इंटू करा देते हैं, माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का x प्लस आपका c। तो इस प्रकार से हमने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया होता है उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए। देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx का हम इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते थे, या कर भी सकते थे तो वेरी हार्ड जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने एक प्रतिस्थापन कर लिया 10x इज इक्वल टू t। लेकिन 10 स्क्वायर एक्स dx का हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते थे यदि हम 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देते। तो बात समझ में आई है कि कहाँ प्रतिस्थापन करना है, कहाँ प्रतिस्थापन नहीं करना है। यदि इंटीग्रेशन आसानी से बना है तो प्रतिस्थापन करने की जरूरत ही क्या है, लेकिन यदि नहीं बन रहा है जैसे कि इस केस में था तो हमें इंटीग्रेशन करना ही था। अब हम सॉल्व करते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहां पर भी आप एक सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए, क्या मान लीजिए, लेकिन उस सब्स्टिट्यूशन को मानने से पहले एक और चीज कर लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x4 का स्क्वायर
dx। देखिए यदि आप 4 2 जा 8 वापिस से यही बन जाएगा आपका, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, क्या x टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी मान लीजिए। x टू द पावर 4 को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। इससे होगा क्या आपका, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4x³ इज इक्वल टू dt बाय dx। dx को इधर भेज दो, 4x³ dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x³ dx की वैल्यू निकाल लो, x³ dx, 4 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dt बाय 4, हो जाएगा dt बाय 4। तो देखिए x³ dx की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, dt बाय 4 निकल गई। ओके, तो मैं dt बाय 4 को ऊपर लिख लेता हूँ इस प्रकार से, डिवाइड बाय 1 प्लस x टू द पावर 4 को हमने t माने हैं, x टू द पावर 4 का स्क्वायर है, मतलब t का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, dt बाय 4 को dt बाय 4 इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और dt बाय 4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 बाय 4। बिल्कुल, dt बाय 4 था तो मैंने 1 बाय 4 को बाहर ले लिया, तो अंदर केवल dt बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर ये किसका इंटीग्रेशन है। बिल्कुल आपने सही समझा, ये इंटीग्रेशन है आपका tan इनवर्स t का। किसका है, tan इनवर्स t का, और चाहे तो यहाँ पर आप प्लस सी भी लगा सकते हैं। उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 4, तो 1/4 tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। तो इस प्रकार से हमने आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 2x + 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये जहां तक इजी क्वेश्चन है। कैसा, आप एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए, क्या x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t मान लीजिए। दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, 2x + 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लो, 2x + 1 इंटू आपका dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। तो देखिए dt की वैल्यू कितनी निकल गई, 2x + 1 dx। तो इस 2x + 1 dx के स्थान पे क्या लिख देते हैं, dt लिख देते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर dt बच जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट, इसको हमने किसके इक्वल में मान लिए, t के इक्वल में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन वेरी इजी हो गया है। क्या कर लेते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, dt इंटीग्रेशन में चलेगा t टू द पावर 1/2 अंडर रूट, t को हम क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर 1/2। अब देखिए t टू द पावर 1/2 को जब हम ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर -1/2 होगा कि नहीं। जब हम आपके सिंपल सी बात है प्लस के 1/2 को ऊपर लाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और ये साथ में तो आपका dt चल ही रहा था। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, जो क्या होता है xn+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये क्या हो जाएगा आपका t -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1, और यहाँ पर चाहे तो प्लस सी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व फाइनली कितना हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा। और यदि इसे आप आगे सॉल्व करना चाहोगे तो किस प्रकार से, t टू द पावर मतलब 2 × t टू द पावर 1/2 प्लस c, जिसे आप चाहे तो इस पर लिख सकते हैं 2 √t प्लस c। क्वेश्चन किस में दिया हुआ था आपका, x में दिया था, तो आंसर भी x में आना चाहिए। तो t को हमने किसके बराबर माना था, t को बराबर माना था x² प्लस x प्लस 1 के, वैल्यू पुट कर दो, 2 × √t के स्थान पे x² प्लस x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आ गया आपका आंसर। तो बात समझ में आई कि जब हम आपका क्या मान लेते हैं, प्रतिस्थापन मान लेते, तो आपका क्वेश्चन वेरी इजी हो जाता है। तो ये तो सॉल्व कर लिया हमने आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 1/x² x टू द पावर 4 प्लस 1 3/4, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन करने से पहले कुछ यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। किस प्रकार से, देखिए 1/, ये x² आपका बाहर ही है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x टू द पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम x टू द पावर 4 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर साथ ही साथ क्या भी आ जाएगा, 3/4 भी आपका आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है। और अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस 1/x⁴ 3/4 और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका dx चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जो हमने किए हैं वो सही है या गलत है, वो कैसे पहचाने। ऑब्वियसली होता है, इसका गुणा अंदर करके देख लो, यदि आपको यही मिल गया इतना पद, मतलब ये आपका सही है। करके देखते हैं। x⁴ 3/4 हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि हम 3/4 में से x⁴ को कॉमन ले रहे हैं, इसलिए हमने 3/4 भी बाहर ले लिए हैं। ओके, तो यदि मैं x⁴ का इंटू 1 में करूं तो x⁴ आएगा, बिल्कुल सही। x⁴ का इंटू मैं 1/x⁴ से करूं तो x⁴ से x⁴ कैंसिल हो जाएगा, वापस से यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, जो कि देख सकते हो कि ये पूरा आपका यही बन रहा है। बात समझ में आई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये वाले 4 से ये वाला 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/x² इंटू इस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा x³ बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 1/x⁴ 3/4 dx। इतनी बात आई अच्छे से समझ में। यहाँ से ये हमने क्यों बनाया, क्या ये सही है, उसके बाद ये हमने किस प्रकार से किया। अब आगे चलिए, इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा 1/x² इंटू x³ कितना हो जाएगा x⁵। ओके, यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1/x⁴। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 आपका dx। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, वो क्या, आप मान लीजिए 1 + 1/x⁴ इज इक्वल टू t मान लीजिए। 1 + 1/x⁴ को किसके बराबर मान लीजिए, t के बराबर मान लीजिए। अब इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करने से पहले एक चीज कर लीजिए, 1 + 1/x⁴ को t के बराबर माने, 1/x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁴। गलत होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना हो जाएगा -4 x⁻⁵ हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x⁻⁴ का डिफरेंशिएशन -4 x⁻⁵ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/dx। अब dx को इधर में दो -4 x⁻⁵ इज इक्वल टू dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, क्योंकि dx को हमने इधर भेज दिए। अब यहाँ से -4 को इधर भेज दो तो x⁻⁵ dx इज इक्वल टू dt/-4। अब मैंने ऐसा क्यों किया, -4 को उधर क्यों भेजा, देखिए x⁻⁵ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x⁵। यदि x⁵ ऊपर जाएगा तो x⁻⁵ ही बनना है, मतलब x⁻⁵ को मैं 1/x⁵ dx लिख सकता हूँ। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा 1/x⁵, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ इंटू 1/1 + 1/x⁴, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx आ जाएगा। अब देखिए क्या हमें इसकी वैल्यू पता है, यदि मैं बात करूं 1/x⁴ dx की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल dt/-4। अब समझ में आया कि मैंने -4 को इधर क्यों भेजा। तो 1/x⁴ dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं dt/-4 इंटू 1/1 + 1/x⁴ को हमने किसके बराबर माने, t के बराबर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं t, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4। ओके, अब -1/4 को बाहर ले लो, -1/4 को बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1/t⁴ कितना हो जाएगा 3/4, 1/t⁴ -1/4 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा केवल dt बचेगा। उसके बाद ये सॉल्व कर ले आगे। अब t⁴ ऊपर जाएगा तो t⁻⁻⁴ और क्या बचेगा आपका dt बचेगा। अब इसे हम क्या कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1/4 t⁻⁻3/4 आंसर कितना आ जाएगा t⁻⁻3/4 + 1 डिवाइड बाय -3/4 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आप +c लगा सकते हो। माइनस का 1/4 t⁻⁻3/4 + 1 कितना हो जाएगा t⁻1/4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/4 प्लस का क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। अब चाहे तो हम क्या कर लेते हैं 1/4 को ऊपर ले जा लेते हैं आपका, तो माइनस का 1/4 इंटू 4 t⁻1/4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, तो
फाइनली माइनस का टी टू दी पावर माइनस का 1/4, सॉरी माइनस का टी टू दी पावर 1/4, नॉट अ माइनस का 1/4। अब टी की वैल्यू क्या माने थे हमने, टी को माने थे हमने किसके बराबर, 1 + 1/x टू दी पावर 4, और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी आपकी 1/4, और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका प्लस का c लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। हालांकि जो फोर्थ क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन करने से पूर्व पहले कुछ करना था, x टू दी पावर 4 को बाहर निकालना था। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसके साथ इसकी पावर को भी बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंटू करा है जिससे कि x टू दी पावर 5 बना। अब हमने इसको t के बराबर मान ली, इसको हमने इसीलिए t के बराबर माने ताकि 1/x टू दी पावर 5 dx आपका dt के बराबर आ सके, dt/-4 के बराबर आ सके। उसके बाद वैल्यूज पुट किए हमने, उसके बाद बस फॉर्मूला लगाए x टू दी पावर n का, और आसानी से आपका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में t की वैल्यू हमने इस प्रकार से रख दिए। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका x/√(x+1). इसका आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मानिए, क्या x+1 = t², ये आप सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 = 2t dt/x, सॉरी dx। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जब हम t² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो t² का 2t तो होगा ही, लेकिन चेन रूल की सहायता से यहाँ पर dt/dx भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब dx को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 × dx = 2t dt। तो फाइनली यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2t dt आ जाएगी। बात समझ में आई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी हो जाएगी, t² - 1। x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, t² - 1 डिवाइड बाय √(x+1) को हमने कुछ मान दिया क्या, नहीं, हमने x+1 को माने थे। तो x+1 की वैल्यू कितनी है आपकी, x+1 की वैल्यू t², तो x+1 के स्थान पे t² रख देते हैं, और dx के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 2t dt रख सकते हैं, 2t dt। देखिए dx की वैल्यू हमने क्या माने हैं, 2t dt हमने माने हैं। अब देखिए कुछ सॉल्व होता है, बिल्कुल t² - 1 ऊपर जैसा का वैसा रहेगा, √t² को हम इस प्रकार से काट देंगे, क्या बच जाएगा, t बच जाएगा नीचे 2t dt, t से t क्या हो जाएगा आपका, फाइनली कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल, अब ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, केवल t² - 1 क्या बचेगा आपका dt। क्या आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करेंगे, एक बार t² का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, एक बार -1, एक बार 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 बाहर ही चलेगा, अंदर t² का कितना हो जाएगा, t³ / 3। देखिए t² का इंटीग्रेशन t³ / 3, फिर माइनस का 1 का इंटीग्रेशन t, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का c आपका आ जाएगा। ओके, अब t की वैल्यू हमने कितनी माने थे, t की वैल्यू नहीं माने थे, हमने माने थे t² की वैल्यू। ओके, लेकिन t² यदि x+1 है तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ऑब्वियस बात है √(x+1) ही निकलेगी। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो 2 अंदर कितना बच जाएगा आपका, t³ में t के स्थान पे क्या लिख देते हैं हम, √(x+1) का क्या आ जाएगा, क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस का इस t के स्थान पे क्या लिख देते हैं, √(x+1), और क्या हो जाएगा, कोष्ठक इस प्रकार से बंद हो जाएगा, प्लस का आपका c आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको शायद कठिन लग सकता था, लेकिन बस यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन x+1 = t², ये आपका सब्स्टिट्यूशन था और आपका क्वेश्चन वेरी आपका इजी हो गया। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आपको इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है, तो आपके लिए वेरी इजी जाएगा। अब हम चल लेते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है आपका, x√(x+2). यहाँ पर भी आपको 5th क्वेश्चन की तरह ही करना है, यहाँ पर भी आपको मान लेना है, क्या मान लेना है, x+2 = t²। बात समझ में आई, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 = 2t dt/dx, यहाँ से आपकी dx की वैल्यू कितनी निकल जाएगी,
2t dt निकल जाएगी। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो। तो हालांकि इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस 2 के स्थान पे क्या रखना है टी स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ds के स्थान पे क्या लिखना है 2t इंटू dt लिखना है, और x के स्थान पे वहाँ से वैल्यू निकालो तो कितने आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगी। यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालते तो कितनी आएगी टी स्क्वायर माइनस 2 आएगी। अब टी स्क्वायर माइनस 2 जैसे का वैसा लिख देते हैं। अब अंडर रूट टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है टी, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाता है, इंटू 2t और क्या आता है आपका dt आता है। अब इसे और आगे क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, कितना बच जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 जैसा का वैसा आपका चलेगा ही, t इंटू 2t कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर dt हो जाएगा। 2 को बाहर ले लो, 2 अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, 2 को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर टी स्क्वायर माइनस 2 और आपका टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटू करा दो, क्या बच जाएगा क्या हो जाएगा टी टू दी पावर 4, टी टू दी पावर 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका डी टी। इनका हम क्या कर लेते हैं अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इनका अलग अलग इंटीग्रेशन, 2 सबके इस 2 बाहर चलेगा, अलग अलग कर देते हैं। टी टू दी पावर 4 का अलग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2 टी स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हम क्या कर लेते हैं इन्हें आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 टी टू दी पावर 4 डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 को क्या ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर डी टी बचेगा। और आगे सॉल्व कर लेते हैं 2 टी टू दी पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, और यहाँ पर हम प्लस सी भी आपको इस प्रकार से लगा सकते हैं। फाइनली टी की वैल्यू हम वापस रख देंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो तो क्या निकल जाएगी अंडर रूट का x प्लस 2। देखिए ना यदि आपका x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लो तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी टी के बराबर आ जाएगी। वैल्यूज को यहाँ पर रख दो, टी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 5 माइनस का यहाँ क्या चल रहा है आपका 2 चल ही रहा है। ओके 2 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे आपका प्लस सी भी चल रहा है। आप चाहे तो 2 का इंटू भी करा सकते हो वो भी सही है, और यहाँ तक भी लिखोगे तो सही है। क्या किया हमने लास्ट में टी या हमने टी स्क्वायर को x प्लस 2 के बराबर माने थे तो टी की वैल्यू निकल जाएगी अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। बस हमने इस टी के स्थान पे अंडर रूट x प्लस 2 लिखा है, बाकी पावर जैसे की वैसी है, पावर आपकी जैसे की वैसे ही है। तो इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर लिया। यदि अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से कुछ आ जाता है तो उसे आपको टी स्क्वायर के बराबर में एज्यूम कर लेना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन वैसे ही ईजी हो जाएगा।